नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम शरीर में किस तरह से 5 तत्वों को बैलेंस करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारा जो शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे यह ब्रह्मांड भी जो है इन्हीं तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जिसमें कि जो है अब आपको पृथ्वी पे भी जल तत्व जो है सबसे ज़्यादा है, यानी 70%। उसी तरह शरीर में जो है जल तत्व जो है वो ज़्यादा होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए लोग जो है पानी पीने की जो सलाह देते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि किस तत्वों से क्या काम होता है और किसके डिसबैलेंस से क्या शरीर में परेशानियां होती हैं। तो इसको हम आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है उसका कार्य जो होता है शरीर में जो है मलमूत्र विसर्जन का कार्य होता है, और कहीं भी मतलब आनंद प्राप्ति का जो है ये स्थान होता है पृथ्वी तत्व। और जल तत्व जो है वो शरीर में जो है हमारे बोलने की क्षमता, हमारे सौंदर्यता और स्पर्श और गंध का कार्य करता है। अग्नि तत्व से हमारे त्वचा और आँखें और स्वाद के विषय में हमें जो है वो पता चलती है। और वायु तत्व का काम जो है वो शरीर में श्वास को ग्रहण करना, लेना और छोड़ना, और पूरे शरीर का जो संचालन जो है वायु तत्व से ही होता है। और आकाश तत्व का काम क्या होता है? आकाश तत्व का कार्य जो है हमारी सोच जो है, हमारी जिज्ञासा है, हमारी दृढ़ संकल्पता है, जो है ज्ञान संबंधी जो विषय हैं हमारे जो आकाश तत्व से जो है वो संचालित होती है। तो क्या है दोस्तों कि जो हमारा आकाश तत्व है जब भी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो है चिंता में हो जाते हैं, जिस वजह से कि बच्चे आजकल ये आम समस्या बनी है कि बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो एकाग्रता की कमी, मतलब पृथ्वी आकाश तत्व में डिसबैलेंस का मतलब कि हमारे शरीर में एकाग्रता की कमी हो रही है, और हम जो है हमारा जो है ज्ञान क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले जो है ऋषि मुनि लोग जो है, क्योंकि पहले धुआं पीकर ही जो है कई कई वर्षों तक तपस्या में लगे रहते थे। तो क्यों होता था ऐसा? धुएं में क्या ऐसी चीज़ विशेष? धुएं में वो पत्तों का सेवन करते थे धुओं में, जो कि उन शरीर के जो है आकाश तत्व को जो है बहुत ही बैलेंस रखता है, और जो है मतलब उसे स्वच्छ बनाए रखता है, और एकाग्रता जो है वो हमारे शरीर में विकास करता है। तो ये जो धुएं का जो है वो आकाश धुआं जो है हमारे, जैसे कि एरोमा के विषय में आज लोग बोलते थे कि हमको अपने आसपास का जो एरोमा जो है बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो पहले जो लोग हैं पेड़ के गोंदों को यूज करते थे। हवन, हमारे शास्त्र में हवन का विशेष महत्व दिया गया है। तो इसमें जैसे धूना हो गया, आपको गूगल हो गया और लोबान हो गया, इन सबों का हमारे शास्त्र में वर्णन है, जो काफ़ी सुगंधित होती है और हमारे घर के वायरस बैक्टीरिया को भी मारती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे जो आकाश तत्व को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले कि एकांत में बैठ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, और इन सब चीज़ों का जो है लोबान, धूना और इन सबों का जो है उपयोग कीजिए। एरोमा, अपने आसपास के एरोमा को जो है अच्छा और शुद्ध बनाइए। तो इन सब से भी जो है आपके आकाश तत्व जो है वो सही होता है, और चिंता जो है उसे अपने शरीर से त्याग देना चाहिए। उसके बाद जब हम विषय में बात करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व जो हमारे जो ब्रह्मरंध्र और भ्रुकुटी के बीच में स्थित होता है, और इसका कलर जो ग्रे कलर का होता है, और जो फिर हमारे शरीर में जो है वायु तत्व जो होती है वो जो हमारे भ्रुकुटी से लेकर हृदय तक में रहती है। तो वायु तत्व का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे शरीर में 5 तरह के वायु हैं। तो जिसमें कि 5 तरह के वायु का नाम है प्राण, जो कि जिसके रहने से ही हमारे शरीर का जो है संचालन होता है। तो प्राण जो एक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। जैसे कि गाड़ी जो है बिना फ्यूल के बिना नहीं चलती, उसी तरह हमारे शरीर जो इस प्राण वायु के बिना नहीं चल सकता है। जिस दिन ये प्राण वायु शरीर से निकलता है, इंसान जो मृत हो जाता है। तो 5 तरह के प्राण वायु बताए गए। एक तो प्राण वायु, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान, और 5वां जो है वो समान है। तो इन सबों का जो है शरीर में जो है अलग अलग कार्य हैं, क्योंकि वायु ही शरीर के सारे क्रियाओं का संचालन करता है, रक्त को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, एक फ्यूल की तरह हमारे शरीर में काम करता है। उसके बाद जो है आपको गुदा स्थान जो है उससे लेकर हृदय तक जो है वो अग्नि का है। तो अग्नि के द्वारा, यानी इसका रंग जो है लाल होता है। तो क्योंकि ये जब डिसबैलेंस होता है तो शरीर में सारे
खाने पीने संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं उसकी वजह से होता है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाया, बहुत बासी खाना खाया, या बहुत लंबे समय तक हमने भोजन नहीं लिया, काफ़ी अंतराल के बाद हम भोजन लेते हैं, तो ये सारी समस्याएं जो हैं हमारे शरीर में आती हैं। उसके बाद हमारा आता है पृथ्वी तत्व, जो कि हमारे जो है घुटनों से लेकर गुदा स्थान तक में होता है। तो इसका कलर जो है आपको पीत वर्ण होता है। ये जो है डिसबैलेंस होने से, यानी हमारे शरीर में अच्छे भोजन, प्रोटीन युक्त या फाइबर युक्त भोजन नहीं होने की वजह से जो है ये डिसबैलेंस होता है। और जहाँ तक जल तत्व का सवाल है, तो लोग कम जब पानी पीते हैं या फिर शुद्ध पानी नहीं पीते हैं, इस वजह से ये डिसबैलेंस होता है। तो क्योंकि 5 तरह की जो वायु के हमारे विषय में जो चर्चा की गई है कि इन लोगों का भी जो है वो क्या कार्य होता है। तो जो प्राण वायु होती हैं वो सांस लेने का काम लेने और छोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों जो है हम ये जो एक तरह से हमारे शरीर का जो है मेन एनर्जी जो है वो प्राणवायु से ही है, एक तरह की एनर्जी है। तो हम दिन भर में दोस्तों जो 1,13,680 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, और हमारे शरीर में जो है टोटल जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो कि नाभि के नीचे एक मतलब कि पक्षी के अंडे के बराबर बताई गई है, जो कि हमारे पूरे शरीर में वो छोटी छोटी नाड़ियाँ जो हैं पूरे शरीर में फैली हुई, जिसमें कि इस वायु के द्वारा ही जो है वो नाड़ियाँ जो है कार्य करती हैं। तो वायु डिसबैलेंस शरीर में होने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह से प्राणवायु जो है, उसके बाद जो है हम जो अपान के द्वारा मलमूत्र का त्याग करते हैं, व्यान के द्वारा हम ध्वनि पर कंट्रोल रहता है, और उदान के द्वारा जो है ऊर्ध्वगमन, यानी कि जैसे सन्यासी पुरुष लोग जो हैं वो लोग इस पर कंट्रोल करते हैं। और समान वायु जो है जो पूरा शरीर जो है बैलेंस करने का काम जो है इस समान वायु के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो है हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब भी हमारे शरीर में जो है आकाश, जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया, हमारे आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि शरीर में जो 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त और कफ क्यों होते हैं, किस चीज़ के डिसबैलेंस से जो है ये वात, पित्त और कफ होते हैं, तो आइए बताते हैं। जब हमारे शरीर में आकाश और वायु तत्व की गड़बड़ी होती है तो जो है हमें वात रोग जो होता है। और हमारे शरीर में जब अग्नि और जल तत्व की परेशानियां होती हैं तो हमें पित्त की बीमारियां होती है, पित्त से संबंधित बीमारियां होती है। जब पृथ्वी और जल तत्व की जो है डिसबैलेंस होता है तो वो हमारे शरीर में कफ की बीमारियां होती है। तो क्यों हमारे आकाश और वायु तत्व में गड़बड़ी होती है, जब हम काफ़ी चिंता और टेंशन में रहते हैं तो उससे जो है आकाश तत्व जो है वो हमारा डिस्टर्ब होता है, वो खींच उत्पन्न होती है। तो उसके विषय में जो है हमने कहा है कि एरोमा ही जो है हमारे इस आकाश तत्व को काफ़ी तरह से बैलेंस करता है, और ध्यान करना, योग करना जो है इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है। वायु तत्व को भी शुद्ध करने का काम जो योग के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। दूसरा खाने पीने का जो तरीका है हमारा, काफ़ी लंबे अंतराल पर जैसे हमने भोजन किया या काफ़ी भारी भोजन किया, तेल युक्त, घी युक्त भोजन जब हम करते हैं तो उससे भी जो है हमारा वायु जो है वो भारी हो जाता है और शरीर में जो है सही से गमन नहीं कर पाता, ब्लड को आगे लेकर बढ़ नहीं पाता है। इस वजह से जो है वो कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में देती है। कहीं जो है दर्द शरीर में काफ़ी होने लगती हैं, कहीं भी ब्लॉकेज हो जाने की वजह से, वो चाहे हार्ट हो चाहे हमारे हाथ की नाड़ियाँ हो, कहीं भी हमें परेशानी शरीर में देती है। तो इसके लिए हमें अपने भोजन में सुधार करना चाहिए। अच्छे भोजन, हरी भरी सब्जियां का जो है वो उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक जो है हमें लौकी और हरी सब्जियां, बीन्स वगैरह का, मस्क मेलन वगैरह का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, इन सबों का उपयोग करना चाहिए। पपीता, कच्चा पपीता जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, गाजर हो गया, इन सबों का उपयोग करना चाहिए। जब अग्नि और जल तत्व जब गड़बड़ी होती है, यानी कि पित्त की बीमारी होती है, तो जब उस समय जब पित्त या तो बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि शरीर में कोई भी चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें जो है अपने शरीर की जो तासीर को समझ के जो उसके हिसाब से भोजन लेना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें कम से कम लौकी का जूस, पपीता, कच्चा पपीता, ठंडे दूध पीना चाहिए। फल हो गया वो जो एसिडिक ना हो, फल अमरूद वगैरह लेना चाहिए, अंजीर लेना चाहिए, मुनक्का लेना चाहिए। जो एसिडिटिक ना हो, जिसको कि पित्त की बीमारी हो, तो उनको इन सब भोजन से अपने आप को दूर रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हरी हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए।
उसके बाद जो है पालक वगैरह का उपयोग करना चाहिए। और जब हमारे शरीर में कफ की प्रकृति ज़्यादा होती है, यानी क्यों होती कफ, जब जल तत्व और पृथ्वी तत्व जो है वो शरीर में ज़्यादा होने लगता है, तो उसकी वजह से जो है हमें कफ की प्रकृति होती है। तो अपने शरीर के इस तत्वों को समझ के, जैसे कि कफ बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें ठंडे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमारे शरीर में हमें गर्म चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, अजवाइन, अदरक, हल्दी और भी कई चीज़ जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पास। तो हमें गर्म से गर्म जो है पानी पीना चाहिए और इन सबों को ध्यान में रख के अपने शरीर के तत्वों को बैलेंस करके जो है हमें जो है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देके हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और योग एक ऐसा माध्यम जो कि हमारे पूरे शरीर को जो है स्वस्थ रखता है। तो